Children, today you will read second lesson of the supplementary reader. The name of the lesson is The Judgment Seat of विक्रमादित्य। बच्चों, आज आप लोग सप्लीमेंट्री का दूसरा चैप्टर द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ से देखिए, सच वॉज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉयज। यहाँ से अपनी बुक में आप देखें, सच वॉज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉयज इन द विलेज अबाउट उज्जैन। उज्जैन गांव के चरवाहे लड़कों का जीवन ऐसा ही था। There were many of them. There were many of them, and in the long days on the pastures, उनमें से कई लोग in the long days on the pastures, लंबे दिनों तक on the pasture, चरागाहों पर, दिन में लंबे समय तक चरागाहों पर they had plenty of time for fun. उनके पास हंसी मजाक करने का, आनंद लेने का खुशहाल समय था। वन डे दे फाउंड अ प्लेग्राउंड। एक दिन वे एक खेल का मैदान पाए, उनको खेलने का एक खेल का मैदान मिला। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, और यह कितना आनंददायक था, सुखद था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वाज, पेड़ के नीचे की जो जमीन थी, रफ एंड अनइवन, वह खुरदुरी थी, उबड़ खाबड़ थे। हियर एंड देयर द इंड्स ऑफ ग्रेट स्टोन्स पीप्ड आउट, कहीं कहीं इधर उधर बड़े बड़े पत्थर उखड़े हुए थे। एंड इन द मिडिल देयर वाज अ ग्रीन माउंड, और बीच में एक हरा भरा टीला था। विच लुक्ड वेरी मच लाइक अ जज सीट, जो बिल्कुल न्यायाधीश के सिंहासन की तरह दिखाई देता था। एट लास्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो, अंत में एक लड़का ऐसा ही सोचा, लड़कों में से एक लड़का ऐसा ही सोचा। एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और स्वयं इस पर बैठ गया। एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, इस सिंहासन पर बैठ गया, स्वयं को बैठा लिया। आई से, मैं कहता हूँ, बॉयज, लड़कों, ही क्राइड, वह चिल्लाया, कहा कि मैं कहता हूँ कि आई शैल बी द जज एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी। मैं न्यायाधीश बनूंगा और तुम सभी अपने पूरे मामलों को मेरे पास लाओगे। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम लोग सुनवाई करेंगे। देन ही स्ट्रेटेंड हिज फेस, तब वह अपना चेहरा गंभीर बना लिया। एंड बिकेम वेरी ग्रेव, बहुत गंभीर हो गया। टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, जज की भूमिका निभाने के लिए, न्यायाधीश की भूमिका निभाने के लिए वह अपने आप को बहुत गंभीर कर लिया, सीरियस कर लिया। अदर सा द फन एट वंस, अन्य लोगों ने इसको तुरंत ही हंसी मजाक समझा, देखा। एंड विस्परिंग एमंग देमसेल्फ, और आपस में फुसफुसाकर, अपने बीच में बच्चों जो लड़के थे आपस में फुसफुसाकर, क्विकली पिक्ड आउट सम क्वेरल, तुरंत ही कुछ झगड़ा कर लिए। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उसके सामने प्रकट हुए। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, प्रत्येक समूह अपने मामलों को रखा। वन सेइंग दैट द सर्टेन फील्ड वाज दियर्स, एक समूह ने कहा कि कुछ मैदान उनका है। अदर्स सेइंग, दूसरे ने कहा दैट इट वाज नॉट, एंड सो ऑन, दूसरे ने कहा यह उनका नहीं है, और ऐसा ही ऐसा। दे ऑल वांटेड हिम सेटल द डिस्प्यूट, वे उससे चाहते थे कि वह झगड़े का निस्तारण कर दे। बट नाउ ऑल ऑफ अ सडन
लेकिन अब अचानक ही अ स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट। एक विचित्र बात स्वयं घटित हुई, एक विचित्र घटना स्वयं घटित हुई। द बॉय हु अपीयर्ड कॉमन बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंट, वह लड़का जो टीले पर बैठने से पहले बहुत साधारण दिखाई देता था, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब वह बहुत भिन्न दिखाई दिया। जो बहुत साधारण दिखाई देता था बहुत भिन्न दिखाई दिया। he had become grave and serious, वह गंभीर बन गया। and his tone and manner were so strange, उसके जो हाव भाव और उसका जो स्वर था वह so strange, इतने विचित्र थे। and impressive, इतना आकर्षक थे, प्रभावशाली थे। that the rest of the boys were little frightened, कि बाकी के बचे हुए लड़के थोड़ा सा भयभीत हो गए, डर गए। स्टिल दे थॉट इट वाज फन, फिर भी वे लोग सोचे कि यह क्या है, हंसी मजाक है। लड़कों ने क्या समझा, यह क्या है, हंसी मजाक है। एंड वंस अगेन दे पुट, और एक बार पुनः फिर से, दे पुट अ फ्रेश केस बिफोर हिम, वे उनके सामने एक नए झगड़े को लाए। एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, और एक बार फिर उसने अपने निर्णय दिया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, और यह कई घंटों चलता रहता था। ही सीटिंग ऑन द जज सीट, वह न्यायाधीश के सिंहासन पर बैठा रहता था। लिसनिंग टू द कंप्लेंट्स, शिकायतों को सुनता। एंड प्रोनाउंस्ड सेंटेंस, और घोषणा करता था। विद द सेम ग्रेविटी, और उसी गंभीरता के साथ वह घोषणा करता था, सजा सुनाता था। टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न, तब जब तक लौटने का समय न हो जाता था। एंड देन ही जम्प डाउन, और तब वह कूद जाता था, नीचे कूद जाता था। फ्रॉम हिज प्लेस, अपने स्थान से वह नीचे कूद जाता था। एंड वॉज जस्ट लाइक एनी अदर काउ हर्ड, और ठीक दूसरे चरवाहों के जैसा हो जाता था। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, तब से आगे तक, सो फेमस डिड दिस काउ हर्ड बिकेम, यह चरवाहा लड़का इतना अधिक प्रसिद्ध हुआ। दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स वर पुट बिफोर हिम, कि सभी जटिल से जटिल झगड़े उसके सामने रखे जाते थे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और हमेशा वही बात घटित होती थी। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम, ज्ञान और न्याय की आत्मा उसके अंदर आ जाती थी। एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और वह उनको सही मार्ग दिखा देता था, सच्चाई दिखा देता था। बट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, लेकिन जब वो अपने सिंहासन से नीचे आ जाता था, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज, वह अन्य लड़कों से कहीं भी भिन्न नहीं रहता था, जरा सा भी भिन्न नहीं रहता था। ग्रेजुअली दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, धीरे धीरे यह समाचार देहात में फैल गया। ग्रोन अप मेन एंड बॉय, ग्रोन अप मेन एंड वुमेन, बड़ी उम्र के आदमी और औरतें। फ्रॉम ऑल द विलेज, सभी गांव के, बड़ी उम्र के आदमी औरत लोग सभी गांव के वुड ब्रिंग दियर डिस्प्यूट इन द कोर्ट ऑफ द काउ हर्ड बॉय, चरवाहे लड़के के दरबार में अपने झगड़े को लाते थे। एंड दे रिसीव्ड जजमेंट, और वे न्याय पा जाते थे, प्राप्त कर लेते थे। दैट बोथ साइड अंडरस्टूड, जिसको दोनों पक्ष समझ लेता था। एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और संतुष्ट होकर के वे चले जाते थे।
नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, अब वह राजा जो उज्जैन से दूरी पर रहता था, हियर दिस स्टोरी, उसने यह कहानी सुना, वेल ठीक है, ही सेड उसने कहा, ही सेड उसने कहा, ही सेड टू द बॉय, लड़के से कहा, ही सेड उसने कहा, द बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, उसने कहा यह लड़का अवश्य विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। द किंग वॉज करेक्ट, राजा सही था। एज द रूइंस अबाउट द मीडो वर वंस विक्रमादित्य पैलेस, जैसा कि मीडोज वेयर वंस विक्रमादित्य पैलेस, ये जो चारागाह हैं एक बार विक्रमादित्य के राजमहल थे। If judge sitting on the mount brings, if just sitting on the mount brings wisdom, यदि क्या टीले पर बैठने से ही ब्रिंग्स विजडम ज्ञान आ जाता है, एंड जस्टिस न्याय आ जाता है, टू द शेफर्ड बॉयज, क्या चरवाहे लड़के के उस टीले पर बैठने पर ज्ञान और न्याय आ जाता है। ही थॉट, उसने सोचा, लेट डिग डीप एंड फाइंड द जजमेंट सीट, उसने आदेश दिया गहराई तक खोदो और जजमेंट सीट को, न्यायाधीश सिंहासन को प्राप्त करो। आई टू शैल सिट ऑन इट, मैं भी इस पर बैठूंगा, एंड हियर ऑल द केसेज, और हर झगड़े को सुनूंगा, हर मुकदमों को सुनूंगा। स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी एज वेल एज अपॉन मी वेल एंड आई शैल ऑलवेज बी ए जस्ट, विक्रमादित्य की आत्मा विल डिसेंड उतर आएगी, अपॉन मेरे ऊपर, मेरे अंदर आ जाएगी, एज वेल ठीक ढंग से, एंड आई शैल ऑलवेज बी ए जस्टिस जस्ट, और मैं हमेशा एक न्यायप्रिय बना रहूँगा, न्यायप्रिय राजा रहूँगा। थैंक यू।